प्रिय मित्रों, नमो नमः। यूट्यूब चैनल संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस प्रैक्टिस सेट की वीडियो में पशुओं के नाम संस्कृत में दिए हुए हैं जो प्रायः सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए इनका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। पहला है बिल्ली, जिसे संस्कृत में मार्जारी और बिडाली कहते हैं और यह स्त्रीलिंग होता है। अगला है बिलावा। बिलाव इसी बिल्ली का पुल्लिंग, जिसे कि संस्कृत में मार्जारः कहते हैं, बिडालः कहते हैं और यह पुल्लिंग होता है। यह पुल्लिंग शब्द है। अगला है ऊंट। ऊंट को संस्कृत में क्रमेलक कहते हैं, उष्ट्र कहते हैं और यह पुल्लिंग का शब्द होता है। यह क्रमेलक बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, याद रखेंगे, यह परीक्षा में पूछ चुका है। आगे देखते हैं। चौथा है ऊँटनी। ऊँटनी को संस्कृत में लंबोष्ठी, वागी, उष्ट्री कहा जाता है और यह स्त्रीलिंग का शब्द है। आगे देखते हैं। पांचवा है हिरन। हिरन को संस्कृत में कुरंगः कहते हैं, मृगः कहते हैं, हरिणः कहते हैं और यह तीनों जो है पुल्लिंग के शब्द होते हैं, जिसमें से यह कुरंग परीक्षा में कई विगत परीक्षाओं में पूछ चुका है। इससे हम लोग याद रखेंगे, कुरंगः माने हिरन। छठवां है हिरनी। हिरनी को क्या कहते हैं? हरिणी कहते हैं ना, हरिणी, मृगी और यह स्त्रीलिंग होती है। आसान सा है। अगला देखते हैं खरगोश। खरगोश को संस्कृत में क्या कहते हैं? शशकः कहते हैं, शशः कहते हैं। ये यहाँ पर स रहेगा, शशकः, शशकः, शशः और यह पुल्लिंग शब्द है। आगे देखते हैं गधा। गधा को संस्कृत में क्या कहते हैं? राशभः कहते हैं, खरः कहते हैं, गर्दभः कहते हैं। यह तीनों पुल्लिंग के शब्द हैं, इतना हम लोग याद रखेंगे। और यह राशभः जो है परीक्षाओं में पूछ चुका है, यूपी टेट में भी पूछा है, इसलिए इसे याद रखेंगे। अगला है नौवां गधी। गधी को संस्कृत में खरी कहते हैं, गर्दभी कहते हैं और यह स्त्रीलिंग का शब्द है। आगे देखते हैं 10वां घोड़ा। घोड़ा को संस्कृत में क्या कहते हैं? देखिए, अश्वः, तुर्गः, घोटकः, हयः और वाजी कहते हैं। इसमें से मित्रों हयः भी पूछ चुका है, तुर्गः भी पूछ चुका है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे हम लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं घोड़ी। घोड़ी को संस्कृत में अश्वा बोलते हैं, बड़वा बोलते हैं और घोटिका बोलते हैं और यह स्त्रीलिंग का शब्द है। यह मित्रों इसमें से बड़वा पूछ चुका है, अतः इसे हम लोग भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हाथी। हाथी का तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके संस्कृत में नाम प्रायः पूछता है। इसे संस्कृत में गजः कहते हैं, हस्ती कहते हैं, कुंजरः कहते हैं और करी कहते हैं और यह पुल्लिंग का शब्द है पूरा, जिसमें से मित्रों यह कुंजरः को पूछ चुका है। यह कुंजरः मीन्स क्या होता है? तो हाथी होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हथनी। हथनी का संस्कृत में होता हस्तिनी और करड़ी, यह स्त्रीलिंग का शब्द है। आगे देखते हैं बाघ। बाघ को संस्कृत में व्याघ्र, शार्दूल और द्वीपी कहते हैं, यह पुल्लिंग का शब्द है, पुल्लिंग है ये। बाघ भी पुल्लिंग है और जिसमें से परीक्षा में यह शार्दूला पूछ चुका है, अतः हम लोग इसे याद रखेंगे। अगला है बाघिन। बाघिन को संस्कृत में व्याघ्री कहा जाता है, स्त्रीलिंग का शब्द है, बिल्कुल सरल सा है, इसमें तो याद करने कोई जैसी ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं गिलहरी। गिलहरी को देखिए संस्कृत में क्या क्या कहते हैं? वृक्ष शायिका, वृक्ष पर सोने वाली, अर्थात ये जो वृक्ष शायिका है यह स्त्रीलिंग का शब्द है। और उसके बाद चिक्रोड़ः, चमरपुंछ, वृक्ष मार्जारः और काष्ठ मार्जारः भी कहा जाता है, जिसमें से चिक्रोड़ः पूछा है परीक्षा में, तो इसे हम लोग चिक्रोड़ः मीन्स याद रखेंगे, गिलहरी होती है। और बाकी ये वृक्ष शायिका स्त्रीलिंग का शब्द है और बाकी ये सब जितने हैं ये सब पुल्लिंग के शब्द हैं। आगे देखते हैं 17वें नंबर पर बंदर का। बंदर का
वानरः, कपिः, शाखा, मृगः और ये पुल्लिंग के शब्द हैं। यह भी बहुत ही बंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, परीक्षा में पूछता है। यह पूछ चुका है शाखा मृगः किसको कहते हैं, बंदर को कहते हैं। शायद कपि भी पूछा है, इसलिए यह दोनों भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 18वां है कुत्ता। कुत्ता जिसको संस्कृत में कुकुरः कहते हैं, श्वान कहते हैं, सारमेयः कहते हैं, यह पुल्लिंग का शब्द है। श्वान पूछ चुका है, सरल सा है, वैसे सभी को याद होंगे। कुतिया को संस्कृत में कुकुरी कहते हैं, शूनी कहते हैं, शर्मा कहते हैं। यह शर्मा महत्वपूर्ण है मित्रों, याद रखेंगे, और सभी के सभी ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं। आगे देखते हैं 20वां कछुआ। कछुआ को संस्कृत में क्या कहते हैं, कुर्मः कच्छपः, और ये दोनों पुल्लिंग के शब्द हैं। बिल्कुल सरल सा है, याद हो जाएगा। आगे देखते हैं 21वें नंबर पर है घड़ियाल। घड़ियाल को संस्कृत में देखिए क्या कहते हैं, ग्राहक कहते हैं, और ये पुल्लिंग का शब्द होता है। आगे देखते हैं, अगला है खच्चरः। खच्चर, खच्चर को संस्कृत में क्या कहते हैं, अश्वतरः कहते हैं और खच्चरः कहते हैं। यह क्या है, पुल्लिंग का शब्द है। आगे देखते हैं, अगला है गायः। अब देखिए गाय का है गौ, गौ मतलब गाय, धेनु गाय, ये दोनों संस्कृत के और स्त्रीलिंग के शब्द हैं। और मित्रों एक है नील गाय। अब नील गाय को भी देखिए क्या कहते हैं संस्कृत में, इसे याद रखिएगा। और नील गाय, गाय तो सभी लोग जानते हैं, और नील गाय देख लीजिए कैसी होती है ये। और नील गाय को संस्कृत में कहते हैं गवयः, गवई और वनधेनु। तो वनधेनु और गवयः, गवयः अगर परीक्षा में पूछे तो कभी भी गाय मत लगाइएगा, इसके मीन्स अर्थात नील गाय होती है। गवयः, गवई और वनधेनु। आगे देखते हैं बैल। बैल को संस्कृत में क्या कहते हैं, बलिवर्धः, वृषभः और बलदः। तो वृषभः तो पूछ चुका है बहुत से परीक्षाओं में, सब लोग जानते भी होंगे, और यह तीनों जो है कि पुल्लिंग के शब्द हैं। आगे देखते हैं 26वें नंबर पर है गीदड़ यानी कि सियार। सियार को संस्कृत में क्या कहते हैं, श्रृगालः, गोमायुः, शिवालुः, और ये तीनों पुल्लिंग के शब्द हैं, याद रखेंगे। अगला है गीदड़ी। गीदड़ी अर्थात शियारिन। शियारिन किसको कहते हैं, सभी लोग जानते हैं, संस्कृत में शिवा और श्रृगाली स्त्रीलिंग का शब्द है, याद रखेंगे। आगे है भैंसा। भैंसा को महिषः और कलुषः, ये दोनों पुल्लिंग के शब्द हैं ना। यह मित्रों महिषा पूछ चुका है, यद्यपि महिषा इतना प्रसिद्ध है कि सभी लोग जानते हैं। अब आगे देखते हैं भैंस। भैंस को संस्कृत में क्या कहते हैं, महिषी और कलुषा, ये स्त्रीलिंग का शब्द है, दोनों याद रखेंगे। और चीता को क्या कहते हैं, अगला है चीता। चीता को संस्कृत में क्या कहते हैं, चित्रकायः और चित्रकः और शार्दूल भी कहते हैं, ये पुल्लिंग का शब्द है। आगे देखिए है शेर। शेर को संस्कृत में क्या कहते हैं, मृगेंद्र, केसरी, सिंह, वनाधीप, और ये सभी के सभी पुल्लिंग के शब्द हैं, जिसमें से मित्रों मृगेंद्र परीक्षा में पूछ चुका है, केसरी भी पूछ चुका है, तो दोनों महत्वपूर्ण हैं जिसे हम लोग याद रखेंगे। आगे है तेंदुआ। तेंदुआ को संस्कृत में तरक्षु कहते हैं और यह पुल्लिंग का शब्द है। आगे देखेंगे नेवला। नेवला का सरल सा है बिल्कुल, संस्कृत में नकुलः कहते हैं और यह पुल्लिंग का शब्द है। आगे देखिए सूअर। सूअर को संस्कृत में शूकरः, वराहः कहते हैं और यह पुल्लिंग का शब्द है। आगे देखते हैं 35 नंबर पर है भेड़। भेड़ को संस्कृत में एडकः, मेषः, उर्डायुः कहते हैं और यह पुल्लिंग का शब्द है। यह तीनों के तीनों, तो यह भेड़ भी महत्वपूर्ण है मित्रों, इसे हम लोग याद रखेंगे। आगे है 26 नंबर पर बकरा। बकरा को संस्कृत में अजः कहते हैं, छागः कहते हैं और यह पुल्लिंग का शब्द है। आगे देखते हैं बकरी। बकरी को संस्कृत में अजा कहते हैं, छागी कहते हैं और ये स्त्रीलिंग का शब्द है। आगे देखते हैं पूंछ। पूंछ को संस्कृत में क्या कहते हैं, लांगूलम। यह पूछ चुका है कई बार मित्रों परीक्षा में, बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसे हम लोग याद रखेंगे। और पुच्छ भी कहते हैं और ये नपुंसक लिंग का शब्द है।
आगे देखते हैं बारहसिंहा। बारहसिंहा को संस्कृत में संबरह कहते हैं और ये चित्र में देख लीजिए बारहसिंहा ऐसा होता है और ये पुल्लिंग का शब्द है। आगे देख लेते हैं 40। 40 अर्थ लोमड़ी, जिसको संस्कृत में लोमसा कहते हैं। ये लोमसा जो है पुल्लिंग का शब्द है और लोमाली लोमसा ये दोनों स्त्रीलिंग के शब्द हैं। भालू, भालू को संस्कृत में भालू भी कहते हैं, भल्लूकह कहते हैं, भालुकह कहते हैं और इच्छा भी कहते हैं और ये सभी के सभी पुल्लिंग के शब्द हैं। आगे देखिए अगला है 42 नंबर पर भेड़िया। भेड़िया को संस्कृत में वृकह कहते हैं, यह पूछ चुका है, यह याद रखेंगे मित्रों, और यह पुल्लिंग का शब्द है। आगे देखिए है शाही। शाही को क्या कहते हैं? शल्यकः, शल्यः ये दोनों पुल्लिंग के शब्द हैं और शल्य की भी कहा जाता है जो कि स्त्रीलिंग का शब्द है। इस प्रकार से ये रहे प्रमुख जानवरों के संस्कृत में नाम। आगे इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट को हल करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो शेयर भी करें। नमो नमः।